हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में आपके साथ मैं चिकन लेग पीस की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने शेयर की है, तो आज भी मैं आप लोगों के साथ नए तरीके से शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। और इसके बाद हम एक बड़े बाउल में इसको डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी सुरख मिर्च और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर कोरियन सॉस ऐड करेंगे। और सबसे पहले हम बुलडैग की हॉट चिकन फ्लेवर सॉस ऐड करेंगे। और इसके बाद बुलडैग की हॉट सॉस, ये भी फ्लेवर वाली है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारी सॉस काफ़ी स्पाइसी हैं, तो जो ये लास्ट वाली हम इसके अंदर बुलडैग की हॉट सॉस ऐड करेंगे, ये एक्सट्रीमली स्पाइसी है। इसके बाद तो गुंजाइश नहीं है कि आप कोई भी स्पाइस ऐड करें, बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी है। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोरियन सॉस का जो फ्लेवर है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का होता है। 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट ऐड करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छा, लेग पीस में मैं कट लगाना भूल गई थी, तो इस तरह से हम इसके अंदर कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद चिकन लेग पीस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम कवर करके इसको तकरीबन 3-4 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोरियन सॉस यूज़ की हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है और इनका फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट सा होता है। ये हॉट सॉस हैं, तो आप लोग इनको घर में ला के आराम से बना सकते हैं। तो बाहर जाके हम रेस्टोरेंट में इस तरह की फ्लेवर वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो घर में इस तरह से बच्चों को खुद से ये सॉस बाय करके और चिकन में लगा के आप बना के दें, तो बच्चे फिर बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ला के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर चिकन रोस्ट बनाएं या चिकन लेग पीस बनाएं या चिकन टिक्का बोटी बनाएं, कोई भी इस किस्म की चीज़ बनाएं, तो उसके लिए अगर आप पहले से मसाला लगा के रख देंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो कोशिश किया करें जब भी बनाना हो, एक दिन पहले लगा के फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो टेस्ट डबल हो जाएगा। तो अंदर तक उसके मसाला चला जाता है और अंदर तक जो सॉल्ट होता है वो भी चला जाता है, तो बहुत ही मज़े का ये बनता है। अच्छा, जब भी मैं रोस्ट बनाती हूँ या कोई भी इस किस्म की चीज़ बना रही होती है, तो मैं पोटैटो हैं वो भी मस्ट यूज़ करती हूँ। और साथ में ऑनियन भी रख लेती हूँ, क्योंकि जब ये इसके साथ पकते हैं तो इसका भी फ्लेवर मज़े का हो जाता है, तो इसलिए मैं साथ में ये ज़रूर रखती हूँ। और इसके अलावा ग्रीन चिली भी आप रख सकते हैं और 1-2 चीज़ें और भी आप रख सकते हैं साथ में, तो वो भी तैयार हो जाती हैं और साथ में हमारा चिकन भी रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़े की सारी चीज़ें बन के तैयार होती हैं। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है? जैसे होता है ना कि बाज़ लोगों को कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और बाज़ लोग चाहते हैं कि हमें बना बनाया मिल जाए, हमें कुकिंग ना करनी पड़े। तो आप लोगों में से किसको शौक़ है? पहले जब शादी नहीं होती तो तब तो ये होता है कि चल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बना रहे होते, घर वाले बना लेते हैं, अम्मी बना लेती हैं, बड़ी सिस्टर बना लेती हैं और भाभियाँ बना लेती हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद हर लेडी को मस्ट खाना बनाना होता है। तो इसलिए बच्चियों को चाहिए कि पहले थोड़ी थोड़ी सी कुकिंग करते रहें। छोटी छोटी चीज़ें जो जल्दी से बन जाती हैं उनको बनाया करें ताकि कुकिंग करना आ जाए, वरना बहुत मुश्किल होता है। जब कुकिंग नहीं आती तो फिर बहुत मुश्किल होता है बाद में, क्योंकि हर चीज़ नए सिरे से सीखनी पड़ती है।
अच्छा, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक दो वीडियो मैंने देखी, व्लॉगर्स बता रही थी सामान जो वो ओपन कर रही थी, अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो उनका वो बोल रही थी कि हर जो क्रिएटर है जो वीडियो बनाता है, व्लॉग बनाता है, सबको ये चीज़ें मिलती हैं और उनके पास आती हैं जो वो अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जो छोटे क्रिएटर हैं ना, जिनके कम सब्सक्राइबर हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिलती इस तरह की। जो भी मैं चीज़ें बाय कर रही होती हूँ वो अपनी पॉकेट मनी से बाय कर रही होती हूँ। मुझे कोई भी इधर उधर से नहीं मिल रही होती कि मैं वो अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद ये छोटे जो यूट्यूबर हैं उनको भी चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल नहीं मिलती हैं। ये जिनके सब्सक्राइबर मिलियन तक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो फेस के साथ लेडीज़ आती हैं उनको मिल रही होती हैं। जो विदाउट फेस आती हैं उनको तब मिलती हैं जब उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हों। तो जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं मिल रही होती। वो अपनी पॉकेट मनी से ख़ुद की वो चीज़ें होती हैं जो को अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक हैं यूट्यूबर, तो उनकी मैं वीडियो देख रही थी, तो वो यही बता रही थी हर एक क्रिएटर को फ्री की चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल भी फ्री की चीज़ें नहीं मिलती हम लोगों को। हम अपनी खुद बाय करते हैं और अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों को शेयर कर रहे होते हैं कि क्या हमने न्यू चीज़ ली है, न्यू बाय किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं मशरूम क्रीमी सूप बनाऊंगी और साथ में मैं मैश पोटैटो बना रही हूँ। तो आप लोग देखते जाइएगा जिस तरह से मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है और उसके बाद मशरूम कटिंग करके डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ½ टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये थोड़ी सी सलामी लेंगे और इनकी कटिंग करके ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम दूसरी साइड पर मैश पोटैटो बनाएंगे। उसके लिए हमने मक्खन डाला है और उसके बाद मैश पोटैटो ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और मक्खन डालेंगे और मिल्क भी इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से हमारा मैश पोटैटो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और लंबी वाली ग्रीन चिली को हमने चूल्हे के ऊपर रोस्ट करने के बाद कटिंग करके वो हम इन मशरूम के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसको ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये मज़ेदार सा क्रीमी किस्म का मशरूम सूप तैयार हो जाएगा। और दूसरी साइड पर हम गार्लिक ब्रेड लेंगे इसके साथ और मैश पोटैटो यूज़ करेंगे इसके साथ खाने में। तो इस तरह से ही हमारा बहुत अच्छा सा मील तैयार हो जाएगा। और खाना खाते हुए ये अपनी चॉइस होती है कि किसी ने ब्रेड लेनी होती है और किसी ने राइस लेने होते हैं और किसी ने खाली मैश पोटैटो खाना होता है। तो अपनी चॉइस से जिसको जो चाहिए था वो उसने ले लिया। और ये मैंने प्लेट बनाई अपने लिए। राइस लिए हैं, मैश पोटैटो लिए हैं, थोड़ा सा सूप लिया है, ब्रेड थोड़ी सी लिया है और मैंने ये अपनी प्लेट तैयार कर लिया। और कब किसी ने कुछ लिया और किसी ने कुछ लिया, ये मैंने अपनी प्लेट तैयार किया। अच्छा, आजकल वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैं डेली तकरीबन शाम के टाइम पार्क जा रही हूँ। तो आज भी मेरा पार्क जाना, और ये देखें कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं और यहाँ पर देसी लोग ज़्यादा आए हुए हैं। सब अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। काफ़ी तो अपनी कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं मिलने के लिए पेरेंट्स, तो वो भी पार्क में आ जाते हैं क्योंकि पार्क का वेदर आजकल बहुत ही अच्छा जा रहा है। और शाम को मेरे बेटे को चाहिए था रैप, तो उसको मैंने रैप बना के दिया। ये हाई प्रोटीन रैप है, ये मैं लीडर से लेके आई थी, तो ये मैंने बना के दिया। और इसके अंदर मैंने ऑमलेट ऐड किया। उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो कहता मम्मा मेरे लिए ना 2 एग का आप ऑमलेट बनाएं और उसके बाद वो इस रैप के अंदर रख के मुझे दें। तो इसके अंदर मैंने थोड़े से स्पिनिच भी ऐड कर दिए थे
और इस तरह से मैंने 2-3 किस्म की सॉस लगा के मैंने ये रैप तैयार कर दिया था। और आज का दिन भी गुजर गया नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ और नई रूटीन के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।